जनांग है, यानी स्त्री स्त्री जनांग का स्वच्छ नमूना की तरह यह संरचना कहेगा। तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसमें है ना कई तरह की रचना पाई जाती है। जैसे इसको है ना हम बलवा बोलते हैं, इसको बलवा, यहाँ पर ये हाइमेन होता है, ये गर्भाशय होता है, ये अंडाशय होता है, ये गति कहते हैं फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका फैलोपियन नलिका है ना, जिसको अंडवाहिनी भी बोलते हैं। यही फैलोपियन नलिका है, लेकिन यहाँ अंडवाहिनी का सेक्स किया हुआ। इस तरह से बलवा होता है। तो बलवा एक पतला झिल्ली से घिरा होता है। क्या चीज से घिरा होता है? पतला झिल्ली से घिरा होता है सर। और वो कैसे टूटा है? या तो संभोग के समय टूटा है, या तो किसी चोट या रनिंग के या दौड़ी हो रही है या साइकिल चलाइए, उस समय ये क्या होता है, झिल्ली टूट जाता है। इसी बलवा को हम क्या करते हैं, हाइमेन के नाम से जानते हैं। किसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम, है। लेकिन वैसे ना होके फिर उससे छोटे से का बड़ा रह जाता है। इसमें भी क्या होता है, जो 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, जब शिशु 8वें महीना हो जाता है तो उसके बाद इसका लंबाई चौड़ाई क्या हो जाता है, 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाता है। और 20 यानी जब शिशु के जन्म होने के बाद क्या होता है, फिर ये अपने सामान्य अवस्था में चल जाता है। समझे? सब अति सामान्य अवस्था में तो ये क्या होता है, पहले जैसा न रह के कुछ यानी नामों है बलवा। बलवा बलवा को हाइमेन के नाम से हाइमेन कहते हैं। बलवा उतना फेमस नहीं है, हाइमेन फेमस है। सुंदर दिख रहा है ना, अट्रैक्टिव दिख रहा है ना, दिखेगा ये सब। आप कह रहे हैं सर ये बलवा यहाँ पर लिखे, सर हाइमेन यहाँ पर लिख दिए है। सर यही होता है, थोड़ा दूरी पर रहता है, हाइमेन से रहता है, जो वो टूटता है सर, समझे। और वो धागा से या चोटे से टूटता है सर, ऐसा नहीं पहले टूट जाता है। इतना कि ना तो ये सब अति हाइमेंस का हल्का टूटने से हल्का ब्लीडिंग हो जाना तो घबरा जाना, ताकि ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, तो इस कारण से भी हो सकता है सर। हाइमेंस टूटा हो तो इसके कारण ब्लीडिंग आया हो।
या किसी के फर्स्ट टाइम पीरियड होता है तो उस समय भी क्या होता है, डर हो जाना। पीरियड्स के समय फर्स्ट समय में हो ही जाता है डर, क्योंकि आदमी सोच लेता है सिर्फ ब्लड, उसको तो लगता है ब्लड कहाँ से आ गया, अरे चोटा यानी चोटा ना चोटी। कोई कहेगा नहीं सब हम डरे हुए, लेकिन सब डर जाता है, ये बात सही है। भले किसी से पूछिए से अति क्या फर्स्ट टाइम डर लगा था, तो नहीं डर लगता है। अब पता है जो शरीर में कहीं कुछ नहीं हुआ है, अब होना शुरू हो जाएगा तो लगेगा ना जी फर्स्ट टाइम, अरे तेरी से ये कहाँ से हो गया भाई। आना तो फर्स्ट टाइम दिक्कत कष्ट बहुत ज्यादा होता है। हो गया सर? सर देखिए सर यहाँ पर तो यहाँ फैलोपियन नलिका के बारे में जानेंगे। फैलोपियन नलिका, एक जोड़ा फैलोपियन नलिका पाया जाता है, ये ना। इससे क्या होता है, अंडाशय के ऊपर अति ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, गर्भाशय तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? गर्भाशय तक। गर्भाशय के नीचे क्या होता है, योनि। योनि की लंबाई कितना होता है, 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, जबकि गर्भाशय की लंबाई कितना, 7 से 8 सेंटीमीटर है। और अति 8वें महीने में क्या होता है, ये 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है सर। और ये अति मूत्राशय तथा मलाशय के बीच के भाग में स्थित होता है। मूत्राशय ऊपर होता है, मलाशय नीचे, उसके बीच में ये स्थित होता है। ठीक है ना। और ये बलवा होता है जो अति चोट या संभोग के समय या किसी कारणवश ये क्या होता है, टूट जाता है सर। और ये अति बलवा को क्या कहते हैं, हम हाइमेन के भी नाम से जानते हैं, समझे। हाइमेन के नाम से आप कहिए सर। अति एमसी होता है जैसे इसी माध्यम से, इसी रास्ते से आता है। अगर मान लीजिए अति शिशु का जन्म होता है तो इसी रास्ते से जन्म होता है, बाकी इसका कोई काम नहीं है सर। ये तो सिर्फ शिशु या अति जो एमसी वगैरह होता है, अति जो जिसको हम महीना के नाम से जानते हैं, वो इसी के रास्ते, इसी के माध्यम से होता है। और ये क्या होता है, 28वें दिन में होता है। कितने दिन में होता है? 28वें दिन में होता है। ये निश्चित रूप से क्या है, 28वें दिन में शुरू हो जाएगा सर। और ये कितना दिन तक चलता रहता है, 3 से 5 दिन तक चलता है। ये कितना दिन चलता है, 3 से 5। इतना दिन, 3 दिन हो रहा है तो भी आप स्वस्थ है, 5 दिन हो रहा है तो भी स्वस्थ है, 4 दिन हो रहा है तो भी स्वस्थ है। अगर 2 दिन हो जा रहा है तो दिक्कत है, आप जाके डॉक्टर से संपर्क कर सकते। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, 3 से 5 दिन होना चाहिए आपका। 28वें दिन में शुरू होगा, 3 से 5 दिन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जब ये 5वां दिन में जहिया खत्म होगा, 5वां दिन से आप दिन काउंट कीजिएगा, 14वें दिन या 13वें लिख सकते हैं। 13वें दिन पूरे का 13वें या 14वें दिन अगर सेक्स किया जाएगा तो क्या होता है, प्रेग्नेंट हो सकता है ना। तो उसके बाद क्या है, होने की संभावना नहीं है सर। और उसके बाद 14वें या 13वें दिन अगर सेक्स ना किया जाए, उसके बाद होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। क्योंकि क्या होता है, उसके बाद अंडाणु जो परिपक्व हो के क्या होता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है। और सर नष्ट होता है ना, वही क्या होता है, एमसी के रूप में बन के निकलता है सर, वही नष्ट होकर बाहर निकलता है, समझे। तो ये 14वें और 15वें दिन में होता है तो ठीक है, नहीं तो होगा ही नहीं कभी। आप कहिएगा सर ये को 27वें दिन यानी 28वें दिन अति एमसी होने की डेट है, 27वें दिन सेक्स किया जाता हो जाएगा, नहीं सर नहीं होगा सर, गारंटी है नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ है 14वें दिन या 13वें दिन, कोई बुक में लिखा है 13वें से 15वें दिन, लेकिन सर मुख्य दिन यही होता है, 13वें से 14वें दिन में ही होता है सर। तब होगा एक भ्रूण का विकास होगा सर, किताबी भाषा का भ्रूण का विकास होगा। तो 13वें से 14वें दिन होगा। कितना के होता है ना, 14वें दिन में है ना अति मेंस्ट्रुअल साइकोलॉजी होना शुरू होता है, यानी मानसिक धर्म होना शुरू हो जाता है। मानसिक धर्म, जिसको रजो धर्म के नाम से भी जानते हैं सर। रजो धर्म बोलिए, मानसिक धर्म, अति मानसिक धर्म बोलिए, इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकोलॉजी बोलिए या एमसी बोलिए, जो भी बोलिए। तो ये 14वें दिन में क्या अगर हो जा रहा है तभी उसको क्या है, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और दवा ववा खाना चाहिए, ताकि उसका सामान्य स्थिति हो जाता है, समझे। अगर इस तरह की समस्या है तो आप समझ सकते हैं। आगे हम